चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लीफ स्टडी करेंगे। द लास्ट लीफ, इट इज़ ऑटम। ऑटम का सीजन है, मीन्स पतझड़ का मौसम है। द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड, हवा बहुत तेज़ चल रही है। इट इज़ रेनिंग हेविली, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन। आईवी क्रीपर, एक बेल को क्रीपर बोलते हैं, आपको याद रखना है। इस बेल का नाम है आईवी। उस आईवी की जो बेल है उसके सारे पत्ते गिर गए हैं। हैव फॉलन एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक पत्ता उस बेल से नीचे नहीं गिरा है। वाई डजन द लास्ट लीफ फॉल, वो जो आखिरी पत्ता है, लास्ट लीफ जो आखिरी पत्ता है, वो उस बेल से नीचे क्यों नहीं गिरा। लेट्स रीड द स्टोरी। स्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। दो आर्टिस्ट हैं, दो कलाकार हैं, एक का नाम है स्यू, एक का नाम है जॉन्सी। वो दोनों एक ही फ्लैट में, एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। उसको फ्लैट को वो शेयर करते हैं। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। जो फ्लैट था वो एक पुराने से घर की, ओल्ड हाउस की तीसरी मंजिल। यहाँ पे स्टोरी का मीनिंग है STOREY, स्टोरी का मीनिंग है मंजिल। वो एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर वो घर था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल, जो जॉन्सी थी वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। इन नवंबर का मौसम है, महीना है। शी हैड निमोनिया, जो जॉन्सी है उसे क्या हुआ था। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। निमोनिया के स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, पी साइलेंट होता है निमोनिया में। शी हैड निमोनिया। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वो अपने बेड में लेटी रहती थी बिना हिले। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो से बाहर गेज करती रहती थी। गेज का मतलब होता है टकटकी लगाए, एक तरफ नज़र टिकाए, बार देखे जाना, उसे बोलते हैं लुक स्टडली, लगातार देखे जाना, उसे बोलते हैं गेजिंग। स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरिड, जो स्यू थी, जो उसकी फ्रेंड थी, वो बहुत ज़्यादा उसके लिए क्या हो गई थी, उसे बहुत ज़्यादा उसके लिए वरिड हो गई थी, चिंता हो रही थी उसको अपनी फ्रेंड जॉन्सी की। शी सेंट फॉर अ डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया। ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। डॉक्टर जबकि रोज आता था एवरी डे, बट उसकी जो कंडीशन थी जॉन्सी की, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा था। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर, एक दिन डॉक्टर ने स्यू को साइड में लेके गया और स्यू से पूछा, क्या पूछा, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या कोई चीज़ जॉन्सी को वरी कर रही है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो जॉन्सी की जिसको चिंता हो रही है। कॉजिंग एन एंग्जाइटी, क्या जॉन्सी को किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। नो रिप्लाइड स्यू, स्यू ने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं। डॉक्टर सेड, डॉक्टर बोले, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। ऐसा लगता है जॉन्सी ने, मेड अप हर माइंड का मतलब होता है अपना मन बना लिया है, ऐसा पक्का इरादा कर लिया है, ऐसा रिजॉल्व कर लिया है दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, ऐसे कि वो ठीक नहीं होगी। इफ़ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, अगर वो जीना नहीं चाहती है तो जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ, वो उसकी मदद नहीं कर सकती। स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर, स्यू ने बड़ी कोशिश करी कि जॉन्सी अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उसमें इंटरेस्ट ले, उसमें उसका मन लगे। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स, उसने कपड़ों की बात करी, फैशन की बात करी, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, वो अपने बेड पर बिना हिले डुले ही लेटी रहती थी, कोई रिस्पॉन्स उसने नहीं दिया। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम, स्यू अपने जॉन्सी के रूम में अपना ड्राइंग बोर्ड, जिसपे वो ड्राइंग बनाती थी, जिसपे वो पेंटिंग करती थी, उसे ले आई एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग करनी शुरू कर दी। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, शी विसल्ड वाइल वर्किंग, जॉन्सी का जो दिमाग था वो अपनी बीमारी से हटे। टू माइंड ऑफ हर इलनेस मतलब उसकी बीमारी से उसका दिमाग किसी दूसरी तरफ लगे, वहाँ से हट जाए, तो वो विसल भी करने लगी। वो पेंटिंग करते करते, काम करते करते वो विसल भी करती रहती थी, सीटी भी बजाती रहती थी। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, तभी अचानक से क्या हुआ, स्यू ने जॉन्सी को कुछ विस्परिंग करते हुए सुना। विस्परिंग का मीनिंग होता है टू से समथिंग यूजिंग ब्रेथ, फुसफुसाते हुए, धीरे धीरे कुछ अपने मुंह में बुड़बड़ाते हुए सुना। शी क्विकली रश टू द बेड, वो जल्दी से उसके बेड के पास दौड़ी दौड़ी गई एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड, और उसे सुना कि जो जॉन्सी है वो उल्टी गिनती कर रही है। काउंटिंग बैकवर्ड मतलब वो उल्टी गिनती बोल रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड सेइंग, वो खिड़की से बाहर देख रही थी और क्या बोल रही थी, 12 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर, थोड़ी देर बाद बोली 11 11, पहले 12 बोले फिर 11, देन 10, देन 9 8 7, इस तरह से वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी, उल्टी गिनती गा रही थी। स्यू एंग्शियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, स्यू ने बड़ी ही चिंता से क्या करा, खिड़की के बाहर देखा। शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक
वॉल अपोजिट देयर विंडो, उसने देखा एक जो पुरानी आईवी क्रीपर है, जो बेल है, जो कि आधी दीवार के ऊपर चढ़ी हुई है, अपोजिट देयर विंडो, उनकी खिड़की के सामने एक दीवार है, उस पर आधी दीवार तक, हाफ वे तक कौन सी बेल चढ़ी हुई है, क्रीपर की जो बेल है वो चढ़ी हुई है आईवी की। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव, और बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और जो आईवी क्रीपर थी वो अपनी पत्तियां कर रही थी, अपनी पत्तियों को शेड कर रही थी, अपनी पत्तियों को वो झाड़ रही थी। फिर आगे स्टोरी में क्या होता है, वट इज इट डियर, उसने उससे पूछा क्या बात है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, वॉट इज इट डियर, स्यू ने जॉन्सी से पूछा। 6 विस्पर्ड जॉन्सी, अब वो 6 बोल रही थी। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब वो और तेज गिर रही हैं। 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, 3 दिन पहले 100 पत्तियां थी यहाँ पर। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब सिर्फ 5 पत्तियां रह गई हैं। इट इज ऑटम, पतझड़ का मौसम है। सेट स्यू बोली, देन द लीव्स विल फॉल, पतझड़ का मौसम में पत्तियां तो गिरेंगी ही। व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स आई विल डाई, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द लेसन। जॉन्सी ने बोला जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स आई विल डाई, सेड जॉन्सी विथ फाइनलिटी। फाइनलिटी मीन्स उसने फाइनली ऐसा बोल दिया, उसने ये डिसाइड कर लिया था विद द एंड रिजल्ट की जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी, यानी जॉन्सी ने अपना मन बना लिया था। आई हैव नॉन दिस फॉर द लास्ट 3 days, 3 दिन से मैं इन पत्तियों को देख रही हूँ, गिन रही हूँ। ओ दैट इज नॉनसेंस, रिप्लाइड स्यू बोली ये तुम क्या बेफिजूल की बात कर रही हो, ये तुम क्या नॉनसेंस बात कर रही हो। व्हाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, ये जो पुरानी आईवी की पत्तियां हैं उसको तुम्हारे ठीक होने से उनका क्या लेना देना। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, डॉक्टर को पक्का विश्वास है, कॉन्फिडेंट है डॉक्टर कि तुम गेट बेटर हो जाओगी। यू विल गेट बेटर मतलब तुम अच्छी हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी कुछ नहीं बोली। शी वेंट एंड ब्रॉट हर बोल ऑफ सूप, वो अंदर गई। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी कुछ नहीं बोली। स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप, स्यू अंदर गई और उसके लिए सूप का एक कटोरे में सूप लेकर आ गई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब 4 पत्तियां ही रह गई हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी लीव को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। मीन्स आई विल डाई, आई विल डाई, इसका मतलब हमेशा के लिए सो जाने का मतलब है जॉन्सी कह रही है फिर मैं मर जाऊंगी। स्यू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, स्यू जॉन्सी के बेड पर बैठ गई। किस्ड हर एंड सेड, उसे किस किया उसने और बोली यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरोगी। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, मैं इस कर्टेन को बंद नहीं कर सकती, पर्दा नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे उजाला चाहिए, रोशनी चाहिए। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, मुझे ये पेंटिंग कंप्लीट करनी है जिससे मैं कुछ इस पेंटिंग को बेचकर कुछ पैसे कमा सकूँ, अपने लिए हम कुछ पैसे ला सकें। प्लीज़ माई डियर, प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग जॉन्सी, स्यू ने जॉन्सी से बोला मेरी प्यारी दोस्त, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, जब मैं पेंटिंग करूंगी तो तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीव फॉल, जल्दी से अपनी पेंटिंग तुम कंप्लीट कर लो क्योंकि मैं आखिरी लीव को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतजार करते करते थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना पड़ेगा। सो लेट मी गो अवे पीसफुली, इसलिए मुझे शांति से जाने दो। लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव, जिस तरह से वो एक एक करके वो बेचारी थकी हुई पत्तियाँ उस बेल से नीचे गिरती जा रही हैं, उसी तरह से मुझे भी पीसफुली तुम जाने दो, यानी कि मुझे भी तुम पीसफुली मरने दो। ट्राई टू स्लीप सेट स्यू, स्यू ने कहा तुम सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक पेंटिंग बना रही है, उसमें एक माइनर की वो तस्वीर बना रही है। माइनर होते हैं जो खदानों में काम करते हैं, मुझे एक माइनर की तस्वीर बनानी है। आई विल कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल, अब एक नया करेक्टर आता है स्टोरी में जिसका नाम होता है बर्मन। वो कहती है कि मैं एक माइनर की तस्वीर बना रही हूँ और मुझे एक उसके लिए एक मॉडल चाहिए, तो मैं जो बर्मन है उसे अपना मॉडल का मतलब होता है कि बर्मन को देखकर वो ओल्ड मैन की तस्वीर बनाएगी, तो मुझे बर्मन को अपना मॉडल बना के लेके आना है। अब बर्मन कौन होता है, बर्मन उनके ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। स्यू रश डाउन, स्यू जल्दी से नीचे चली जाती है और बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वो तीसरी मंजिल पर रहती है, थर्ड स्टोरी पर रहती है। बर्मन ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, यानी कि सबसे नीचे वाले घर में रहता है। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, अब बर्मन का आपको डिस्क्रिप्शन दिया, आपको याद रखना है बर्मन एक 60 साल का पेंटर है। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका एक सपना था। He wanted to paint a masterpiece, वो अपने एक मास्टरपीस बनाना चाहता था। मास्टरपीस का मतलब क्या होता है, मास्टरपीस का मतलब होता है जो हमारे सबसे अच्छी, सबसे उत्तम हमारी जो रचना होती है, जो सबसे अच्छी एक पेंटर होता है, मान लीजिए वो सबसे जो उसकी बेस्ट पेंटिंग होती है वो उसका मास्टरपीस कहलाता है। वो मास्टरपीस बनाना चाहता था अपना, लेकिन अभी तक वो सपना ही था, अभी तक उसका कोई मास्टरपीस बना नहीं था। स्यू poured out her worries to बर्मन, स्यू ने अपनी चिंता बर्मन को बता दी।
शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। उसने बता दिया किस तरह से जॉन्सी है वो कन्विंस हो गई है कि जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो वो मर जाएगी। तो उसने सारी स्टोरी किसको बता दी, बर्मन को बता दी। इज शी स्टूपिड? बर्मन बोला क्या वो बेवकूफ़ है, क्या वो पागल हो गई है? हाउ कैन शी बी सो फुलिश? वो इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकती है, वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंपेयर यू। शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर मीन्स उसको बहुत तेज़ बुखार हो रखा है। शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अलॉट। और वो ना कुछ खा रही है ना पी रही है, खाने और पीने से वो रिफ्यूज़ मीन्स मना कर रही है, और इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा वरी हो रही है, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, भरमन सेड। भरमन ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और जॉन्सी को मैं देखूंगा। दे टिप टोड इन टू द रूम। टिप टोड का मीनिंग होता है बड़ी ही चुपचाप, पंजों के बल धीरे धीरे जाना जिससे आवाज़ ना हो। दे टिप टोड इन टू द रूम। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। स्यू ड्रू द कर्टन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। स्यू ने क्या करा, कर्टन को जो पर्दा था उसे लगा दिया और वो अगले कमरे में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, और वो खिड़की से बाहर उसने झांका। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। अब उस बेल के ऊपर, उस क्रीपर के ऊपर सिर्फ एक पत्ती रह गई थी। ओनली वन लीफ वॉज देयर। इट वॉज रेनिंग हैविली, बहुत तेज बारिश हो रही थी। एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और बर्फ की तरह ठंडी हवा, आइसी कोल्ड हवा, ब्लोइंग मीन्स चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। ऐसा लग रहा था कभी भी वो पत्ती नीचे गिर जाएगी। बर्मन डिड नॉट से अ वर्ड। वर्मन ने एक शब्द भी नहीं बोला। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने रूम में चला गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जॉन्सी उठी। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड स्यू टू ड्रॉ द कर्टन। बड़ी ही फीबल मतलब बड़ी ही कमज़ोर हो चुकी थी वो, फीबल बड़ी ही वीक आवाज़ में उसने स्यू को पूछा, उसने स्यू को बोला कि ड्रॉ द कर्टन, तुम जो पर्दा है उसे हटा दो। स्यू वॉज नर्वस। अब स्यू डर गई कि अगर वो पत्ती भी एक जो पत्ती थी वो भी गिर गई होगी तो जॉन्सी मर ही जाएगी। तो स्यू बहुत नर्वस हो गई, वो घबरा गई। शी ड्रू बैक द कर्टन वेरी रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली का मतलब होता है जब हम किसी काम को नहीं करना चाहते हैं, बिना मन के, अनविलिंगली, अनिच्छापूर्वक हम किसी काम को करते हैं, हमारा करने का मन नहीं होता तो उसके लिए वर्ड होता है रिलक्टेंट। तो बड़े ही बिना मन के जो स्यू ने जो कर्टन है, पर्दा है, उसे हटा दिया। ओ स्यू एक्सक्लेम्स, पर्दा उठाते ही स्यू एकदम से, एक्सक्लेम का मतलब है हैरान होकर बोली। एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, जब उसने उस वेल को देखा। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, देखो अभी भी वहाँ पर एक पत्ती है। देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, अभी भी उस बेल पर एक पत्ती है। ऐसा कहकर स्यू हैरान हो गई। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, वो लीफ कैसी लग रही है, बिल्कुल हरी हरी और बिल्कुल हेल्दी। हेल्दी मीन्स बिल्कुल स्वस्थ है वो पत्ती। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिड नॉट फॉल। इतनी तेज तूफान आया, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, इतनी तेज तूफान आया है और इतनी फियर्स हवा चली, इतनी तेज हवा चली थी, एक बहुत तेज स्पीड से हवा चली, फिर भी जो पत्ती है वो नहीं गिरी। इट डिड नॉट फॉल। तो उसने वो हैरान हो गई कि इतनी तेज तूफान आया, इतनी फियर्स हवा चली, लेकिन फिर भी जो पत्ती थी वो नहीं गिरी। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, मैंने भी पिछली रात हवा को चलते हुए सुना। जॉन्सी बोली। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने भी सोचा कि ये गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, आज तो ये गिर जाएगी। देन आई विल डाई, फिर मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई सेड स्यू एनर्जेटिकली। स्यू ने बड़ी ही एनर्जेटिकली मतलब बड़ी ही फुल ऑफ एनर्जी, बड़ी ही शक्ति से भरी हुई बोली कि नहीं नहीं, तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना पड़ेगा। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज, जॉन्सी मुस्कुराई धीरे से और अपनी आंखें उसने क्या कर ली, बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। एक घंटे बाद बार बार वो क्या करती, विंडो के बाहर देखती और हमेशा उसको कि लीफ वहीं मिलती, लीफ स्टिल देयर। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा था कि जो पत्ती है वो उस बेल से, क्रीपर से चिपक गई हो। क्लिंगिंग का मतलब होता है टाइटली उसने, बेल ने उस पत्ती को पकड़ रखा हो। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। उसके बाद है इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, शाम को एक और तूफान आया बट द लीफ डिड नॉट फॉल, फिर भी पत्ती नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी बहुत देर तक लीफ को देखती देखती वहाँ पर लेटी रही। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, फिर वो स्यू को बोली।
आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ. यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने मेरा इतना प्यार से ख्याल रखा. एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, और मैंने तुम्हारा बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं किया, साथ नहीं दिया. आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं बड़ी ही डिप्रेस्ड मतलब बड़ी ही उदास, बड़ी ही दुखी, सैड रही, और ग्लूमी मतलब भी सैड होता है. यहाँ पे दोनों वर्ड्स आए हैं, डिप्रेस्ड और ग्लूमी, दोनों का मतलब होता है सैड. मैं बहुत ही दुखी और दुखी रही. द लास्ट लीफ हैज शोन, जो आखिरी पत्ती है, द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बिन, जो आखिरी पत्ती है उसने मुझे दिखा दिया कि मैं बहुत ज़्यादा विकेड हूँ. विकेड का मतलब होता है हाउ बैड आई एम, मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, बुरी हूँ. आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, अब मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया, एहसास हो गया है कि मरने की इच्छा करना एक सिन है. सिन का मतलब होता है पाप है. यदि हम मरने की इच्छा करते हैं तो वी आर ब्रेकिंग द लॉ ऑफ गॉड, हम ईश्वर के बनाए हुए लॉज को तोड़ रहे हैं. तो मरने की इच्छा करना क्या है, एक पाप है. स्यू हक जॉन्सी, और स्यू ने जॉन्सी को हक कर लिया. हक का मतलब होता है गले से लगा लेना. स्यू हक जॉन्सी, देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, फिर उसने उसे बहुत सारे सूप पीने के लिए दिया और एक मिरर दिया. मिरर एक शीशा दिया. जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, जॉन्सी ने अपने बालों को कंघी करी और उसने बड़े ही अच्छे से स्माइल किया. शी स्माइल्ड ब्राइटली. उसके बाद स्टोरी में क्या होता है, इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर के समय डॉक्टर आए. आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू, अब उसने पेशेंट को एग्जामिन किया. पेशेंट मीन्स उसने जॉन्सी को एग्जामिन करा, मीन्स उसको जांचा. और फिर स्यू से बोले, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, अब जॉन्सी में विल टू लिव मीन्स जीने की इच्छा जाग गई है. आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, मुझे इस बात का विश्वास है कि अब वो रिकवर हो जाएगी. रिकवर का मतलब होता है अब वो ठीक हो जाएगी जल्दी ही. सून मीन्स जल्दी ही. नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बर्मन, अब मुझे नीचे जाना चाहिए. डाउन स्टेयर्स वहाँ पे कौन रहता था, बर्मन. मुझे डॉक्टर कहता है कि मुझे बर्मन को भी देखना है क्योंकि वो भी बीमार है. ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, बर्मन को भी क्या हो गया है, निमोनिया हो गया है. बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम, लेकिन मुझे डर है कि वो उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है. यानी कि जो उनके ग्राउंड फ्लोर पर जो पेंटर रहता था बर्मन, उसको भी क्या हो गया था, निमोनिया हो गया था. द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सैट ऑन द जॉन्सी बेड, अगली सुबह स्यू आई और जॉन्सी के बेड पर बैठ गई. टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर शी सेड, जॉन्सी का हाथ उसने अपने हाथों में लिया और बोली, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुमको कुछ बताना है. मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, आज सुबह निमोनिया से मिस्टर बर्मन की डेथ हो गई. ही वॉज इल फॉर लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से वो इल मीन्स वो बीमार थे. द फर्स्ट डे द जेनेटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन वो जो बर्मन थे वो 2 दिन से बीमार थे. और जो पहले दिन जो जेनेटर किसको बोलते हैं, द केयर टेकर ऑफ द बिल्डिंग, जो पहले दिन तो जो जेनेटर था उन्होंने जो बर्मन को अपने बेड पर ही देखा था. तो फर्स्ट डे द जेनेटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, जेनेटर होता है बिल्डिंग का जो केयर टेकर होता है. हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग, उनके जो कपड़े थे उसके जूते थे वो गीले थे और वो शिवर कर रहे थे, मतलब वो कांप रहे थे. ही हैड बीन आउट इन दैट स्टोमी नाइट, उस तूफानी रात में लगता है वो बाहर ही रहे. इस वजह से क्या थे, उनके शूज़ थे और उनके जो क्लोथ्स थे वो क्या हो गए थे, शूज़ और उनके क्लोथ्स वेट हो गए थे और वो शिवर कर रहे थे, कांप रहे थे और वो 2 दिन से क्या थे, बीमार थे. देन दे फाउंड अ लेडर, फिर उन्हें उन्हें क्या दिखाई दी, देन दे फाउंड अ लेडर एंड अ लैंटेन स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड. तब उनको क्या दिखाई दिया, एक लेडर. लेडर क्या होती है, सीढ़ी होती है. लेडर होती है सीढ़ी. और लैंटेन क्या होती है, जो जिसको हम लालटेन बोलते हैं, जो जो दिया होता है, जो लालटेन होती है जिसको हम जलाते हैं रोशनी करने के लिए. उसकी बेड के पास एक सीढ़ी और एक लालटेन पड़ी थी. स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, अभी भी वो जल रही थी, उसके बेड के पास पड़ी थी. देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लेडर, और कुछ ब्रशेज भी पड़े थे, ब्रश भी पड़े थे और ग्रीन और येलो कलर के पेंट भी पड़े थे उस सीढ़ी के पास. जॉन्सी डियर सेट स्यू ने जॉन्सी से बोला, लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखो. लुक एट दैट आईवी लीफ, उस आईवी की पत्ती की तरफ देखो. हैवंट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें पता नहीं लगा, वाई इट डज नॉट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, कि जब हवा चलती है, जब विंड ब्लो करती है तब भी वो पत्ती हिलती नहीं है, वो फ्लटर नहीं करती है, वो मूव नहीं करती है, वो फटफड़ाती नहीं है. दैट्स बर्मन्स मास्टर पीस, ये जो पत्ती है वो उस बर्मन का मास्टर पीस है. यानी कि वो रियल लीफ नहीं थी, वो एक लीफ की ड्राइंग थी, एक पेंटिंग थी जो बर्मन ने उस दीवार के ऊपर पेंट करी थी. दैट वॉज बर्मन्स लास्ट masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. जिस रात वो आखिरी पत्ती गिरी उस रात बर्मन ने उस दीवार पर उस लीफ को पेंट कर दिया. यानी कि वो रियल लीफ नहीं थी, इट वॉज अ पेंटिंग ऑफ अ लीफ एंड इट वॉज बर्मन्स मास्टरपीस. ही पेंटेड इट
द नाइट द लास्ट लीफ फेल, जिस रात वो आखिरी लीफ गिरी उस रात बर्मन ने उस पेंटिंग को पेंट किया था। इस तरह से जो बर्मन का आखिरी मास्टरपीस था वो लास्ट लीफ थी, जो उसने उस दीवार के ऊपर ड्रॉ करी थी। वो बिल्कुल रियल लग रही थी, ग्रीन लग रही थी, हेल्दी लग रही थी। इतनी तेज़ फियर्स विंड चलने के बाद भी वो नीचे नहीं गिरी। वो बर्मन का मास्टरपीस था। और ये हमारी ओ हेनरी की जो स्टोरी है द लास्ट लीफ, यहाँ पर वो स्टोरी आकर फिनिश हो जाती है। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा।